सो इस गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं आज जो हुई रॉकी उसके बारे में। आज पूरा रिव्यू बताऊंगा मैं, तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो कोडी रोड्स करते हैं आज की रॉ का किक ऑफ। वो आते हैं 2 महीने से आए, बोलते कि भाई इसने मेरे बारे में बहुत बकवास कर ली पेट में का शो में कि मैं ऐसा वैसा ये सब। देखो भाई सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं जो भी बातें करता हूँ कि भाई किसी की शादी में जाना है, किसी का मैन बन रहा है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी का यह करना है वो करना है, ये सब मैं अपनी इच्छा से करता हूँ। बाकी सब बोलते हैं कि भाई मैं एक चैंपियन की ड्यूटी निभाता हूँ कि एक चैंपियन को क्या करना चाहिए, क्योंकि असली चैंपियन नहीं कर पाता वो यहाँ आके। वो बस ज़्यादा रोमन को टारगेट कर देता। उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंगली द रॉक आते हैं। द रॉक का मुझे नहीं पता था आज वो आने वाले, क्योंकि शायद वो आज के लिए थे भी नहीं, वो अगले हफ्ते के लिए थे रॉक पे आने के लिए। वो आते हैं, वो भाई कुछ नहीं कहते, वो धीरे से कुछ कहते हैं हमारे कोडी रोड्स को। उसके बाद कोडी रोड्स का चैनल देखने लायक होता है, जैसा देखने लायक होता है रोक चले जाते हैं। उसके बाद एक मैच होता है रिकोशे वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड का, जिसमें रिकोशे जीत जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक आते हैं। सीएम पंक शिकागो के लोकल बॉय, काफ़ी अच्छी खासी उन्हें मिलती है अच्छी खासी कि भाई ये आ गया हमारा लोकल बॉय। उसके बाद वो आते हैं, हमारे जो क्राउड है वो चिल्ला रहा होता है, रेफरी सब कुछ चिल्लाता है। वो हमारे सीएम पर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है मेरे रोल को लेकर, रेसलमेनिया में क्या होगा, क्या मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी होऊंगा, क्या मैं कमेंटेटर होऊंगा, या फिर क्या होगा। वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर वो एक एक को टारगेट करना चालू करते हैं। वो पहले टारगेट करते हैं रोमन रेंस को, कहते हैं कि भाई ये मेरे बारे में क्या कह रहा था शो पे, अभी पेट में कफे के शो पे, कि मैं रोता नहीं हूँ इसकी तरह, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं सीएम पंक को रोमन रेंस की वही, जब वो पेट में कफे के शो पे गए थे, कि वो कहते हैं कि भाई मैं सीएम पंक की तरह जिद्दी नहीं हूँ, मैं हर बात पे रोता नहीं हूँ। सीएम पंक उस चीज़ को लेके कहते हैं कि भाई इसको मैं देख लूँगा काफ़ी जल्दी, क्योंकि जिस रास्ते से नीचे आ रहा है मैं उसी रास्ते से ऊपर जा रहा हूँ। उसके बाद वो टारगेट करते हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई ऐसे अजीब अजीब जूते पहन के आता है ये, और इसकी घुटने की खुद की वाट लगी हुई, और ये मुझे कहता है कि मैं इंजर्ड पड़ा रहता हूँ। उसके बाद वो टारगेट करते हैं रॉक को, कहता है रॉक ने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, शायद वो समझदार हो चुका है। उसके बाद वो टारगेट करते हैं ड्रू मैकइंटायर को, कहते हैं कि भाई ड्रू मैकइंटायर मुझसे ऑनलाइन बकलोली नहीं होती, आ जा तू बाहर। वो बाहर आते हैं। उसके बाद वो सीएम पंक कहते हैं कि भाई ये स्टूपिड सा थीम सॉन्ग को बंद करो, इसे रिंग के अंदर बुलाओ। वो आता है ड्रू मैकइंटायर, रिंग के अंदर नहीं आता, वो कमेंटेटर चल जाते हैं। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं भाई रिंग में वो कह रहा है भाई मैं क्यों, क्या पता तू संघ की आदमी, तेरे पास कोई वेपन हो, तू मेरा मेरे मैच को ख़राब कर दे, तुझे रेसलमेनिया में होने वाला है। इस तरह से इन दोनों का बैक एंड फोर्थ चलता रहता है। हमारे कहते हैं ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक से कि भाई मैं चाहता हूँ तू फ्रंट रो में बैठा रहे, जब मैं जीत जाऊँ वो चैंपियनशिप, क्योंकि मैं हूँ चूजन वन। तो हमारे जो सीएम पंक है वो बैकफायर करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा चूजन वन किसने चूज़ किया, तुझे नाम बताएगा उसका, क्योंकि आपको पता है चूजन वन विंस मैकमैन ने टैग दिया तो ड्रू मैकइंटायर को, तो वो चुप हो जाते हैं। ड्रू मैकइंटायर नाम तो ले नहीं सकते थे। उसके बाद हमारे ड्रू मैकइंटायर कहते हैं सीएम पंक से कि भाई तू कमेंट्री क्यों नहीं करता, तू बकवास इतनी करता है, तू देखो मज़ा आएगा। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि भाई मैं रेफरी वगैरह नहीं होने वाला, बाकी कमेंट्री में ही शायद हमें लग रहा है कि वो कमेंट्री ही करने वाले, क्योंकि रेफरी का तो उन्होंने जस्टिफाई दे दिया है। बाकी हाँ, इन दोनों की बैक एंड फोर्थ चलती रहती है, काफ़ी ज़्यादा मज़े आते हैं, दोनों एक दूसरे की बेइज्जतियाँ करते हैं। ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक से कहते हैं भाई मैं तेरे मोटिवेशन की तरह लिया, जब जब मेरे जिम में आखिरी राउंड कंप्लीट नहीं होता मैं सोचता हूँ कि भाई सीएम पंक के जैसा नहीं हूँ मैं, ये वो मैं उससे इससे मोटिवेशन लेता हूँ। जब एलिमिनेशन चैम्बर मेरे कान के पर्दे फट गए थे, तो मैंने तेरे से मोटिवेशन लिया कि नहीं भाई मेरे को करना है, मैं उसकी तरह इंजर्ड नहीं होता ये वो। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मेरे तो 22 पे इतने अच्छे काश तू भी ये बोल सकता। उसके बाद सेथ रॉलिंस पे आ जाता है। सेथ रॉलिंस पे इसमें मुड़ जाते हैं, जुड़ जाता है अच्छे से, और वही सीएम पंक का चेहरा देखने लायक होता है। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस कहता है सीएम पंक से कि भाई तू भी जानता है जो तेरे को मौका मिल सकता था, एक तेरा स्पेशल रेसलमेनिया मोमेंट होता, वो उससे मेरे खिलाफ ही हो सकता था, लेकिन अब छोड़, अब तू क्या करता है क्या नहीं वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे टाइटल डिफेंड करना है। उसके बाद वो जब जानने लगते हैं सीएम पंक हमारे बोल के कि भाई वो क्या करेंगे क्या नहीं, इसकी कोई इन्होंने जस्टिफाई नहीं दिया, क्या वो रेफरी होंगे या वो कमेंटेटर होंगे, लेकिन लग रहा है कि वो कमेंटेटर ही होंगे। और जब वो जाने लगता है तो ड्रू मैकइंटायर धीरे धीरे रिंग में आता है। वो कहता है कि भाई तू मुझसे ऑब्सेस है, तू बेकार आदमी, तू पागल आदमी है। उतने में जैसे ही वो रिंग में आते हैं पूरी तरह से सत मारते हैं सुपर किक स्टॉम्प, और वो भी चले जाते हैं, एंड में पड़े रह जाते हैं हमारे ड्रू मैकइंटायर रिंग में। इस तरह से ये सेगमेंट खत्म होता है। वैसे काफ़ी बड़ा था, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जतियाँ की इन लोगों ने आपस में। इसके बाद एक मैच होता है जजमेंट डे वर्सेस न्यू डे का, जो कि एक तरह से ब्रॉल बन के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि DIY वगैरह सब आ जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं बैक स्टेज में कोडी रोड्स से पूछती है भैया वो इंटरव्यू कि आपको क्या कहा,
रॉक ने, क्योंकि जब पहला इंटरव्यू रॉक से पूछते रॉक कह देते हैं कि भाई उससे पूछ जाके कोडी से क्या खाए, तो हमारे कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे नहीं लगता वो अपना प्रॉमिस कर पाएगा पूरा। इसके बाद मैच होता है अंद्रादे वर्सेस विंसी, उसमें जीत जाते हैं हमारे अंद्रादे। बाकी एक फिर सेगमेंट होता है रिया रिप्ले एंड बेकी लिंच, जिसमें बेकी लिंच कहती हैं कि भाई तेरी ऑनलाइन हरकतें देख रही हूँ मैं, किसी अपने आप को तो पॉपुलर करने के लिए करती रहती है, लेकिन असलियत में अगर पॉपुलर करना है तो तुम्हें रिंग में परफॉर्म करना पड़ता है। इस तरह से बाकी रिया रिप्ले फिर नेम ड्रॉप करती है उनकी डॉटर का भी, और बेकी लिंच कहती है अगली बार मुझे डॉटर का नाम लिया तो तेरी बैंड बजा दूंगी। इन दोनों के बीच ब्रॉल होती है, साइड में डोमिनिक भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से ख़त्म होता है। बाकी एक मैच होता है सेमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का, जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली जीत जाता है ब्रॉन्सन रीड। इसके बाद फाइनली हम चलते हैं मेन इवेंट में, जहाँ पे मैच होता है ज्यूस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का। अब देखो हमें पता रहता है कि पहले ही एक बार फेस ऑफ हो चुका होता है रो में बैकस्टेज, जहाँ पे जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ और जे ऊसो रहते हैं। बाकी मैच में इंटरफेयर करने आ जाते हैं जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ, लेकिन सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स भी आ जाते हैं और कोडी रोड्स ले जाते हैं हमारे जिम्मी ऊसो को। और बाकी जो सेथ रॉलिंस है 2-5 मिनट के लिए संभालते हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन उतने में क्या होता है ड्रू मैकिंटायर पीछे से वो फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को बाहर रिंग के बाहर मैट पे, और हमारे जो जेउस है वो शिंसुके नाकामुरा को सुपर की स्पेयर लगा के हरा देते हैं। बाकी क्या होता है फिर कोडी और दोनों को संभाल लेते हैं जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ को बैकस्टेज, लेकिन एंड में क्या होता है द रॉक आता है पीछे से। द रॉक इतना बुरा मारते हैं कोडी रोड्स को, इतना बुरा मारते हैं, ट्रैश कैन उनके ऊपर फेंक देते हैं, पूरी बैंड बजा देते हैं, ट्रक पे इधर मार दें, इधर मार दें, दरवाजे पे मार दें, हर जगह मार दें। एंड में बाहर ले जाते हैं अरीना से उन्हें, रिंग के जहाँ पे बारिश हो रही होती है, ऑब्वियसली बात है बारिश रहती है, पानी भरा रहता है वहाँ पे उनका मुंह ज़मीन से घिसड़ते हैं, उनके ऊपर थूकते हैं, उनका ब्लड जो रहता है वो बह रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैंने ये प्रॉमिस करा था कि तेरे को आज रात में खून से लथपथ कर दूंगा, और प्रॉमिस मैं निभाता भी हूँ। बाकी वो बहुत ज़्यादा बकवास भी करते हैं कि ये तुम्हारा हीरो ही ये है वो है। और बाकी वो जो बेल्ट होती है जो मामा रोड्स को देने की बात करते हैं रॉक, वो निकालते हैं, उस पर खून लगाते हैं और कहते हैं ये देख मामा रोड्स, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा। और यही एक रास्ता बचा था इस जो ये बीच में आ रहा था कोडी रोड्स से चुप करा के बैठाने का। इस तरह से आज की मंडे नाइट ड्रॉ ख़त्म होती है। भाई काफ़ी बढ़िया थी, मुझे तो मजा आया देखने में। आपको कैसे जल्दी से बता देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। हाईलाइट काफ़ी लेट आई है लेकिन देख लो यार, मज़े आ जाएंगे तुम्हें। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा, सी यू।